आखिरकार सामने आ गए तेजस्वी यादव की प्रचंड हार के असली कारण। राजद की समीक्षा बैठक में सामने आए चुनावों में हार के असली दोषी। क्या यह तेजस्वी को हराने की कोई साजिश थी या तेजस्वी का अति विश्वासी बन गया हार का मुख्य कारण? आखिर किसके चलते फर्श पर धड़ाम से गिरी राजद और आखिर राजद की मंथन बैठक से किसके हिस्से विष आया और किसके हिस्से अमृत? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। बिहार विधानसभा चुनावों में महागठबंधन का सीएम चेहरा और राजद के सर्वे सर्वा बनकर उभरे तेजस्वी यादव चुनावों में मिली प्रचंड हार के बाद से अब तक मौन है। चुनाव परिणाम आए 10 दिन हो गए हैं, लेकिन हार के बाद तेजस्वी की चुप्पी टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन इस बीच राजद के भीतर चल रही मंथन बैठकों से अब हार के असली कारण विष के रूप में बाहर निकलने लगे हैं। सामने आने लगा है कि राजद का MY समीकरण इस बार आखिर क्यों और कैसे दरक गया। पार्टी की अंदरूनी समीक्षा बैठक में आखिरकार खुलकर सामने आने लगा है कि क्या रहे हार के असली कारण। इस समीक्षा बैठक में हार के असली गुनहगारों के चेहरे भी सामने आए हैं, साथ ही उनकी हरकतें भी उजागर हो गई हैं और खुलासा हो गया है कि आखिर क्यों तेजस्वी यादव चुनाव परिणाम आने के 10 दिन बाद भी कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं है। हम इस वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आज मुद्दा गर्म है कि इस एपिसोड में हम बात करेंगे चुनावों में राजद की हार के असली कारणों की, उन लोगों की जो इस हार के असली गुनहगार बनकर सामने आए हैं और तेजस्वी के अंतर्मन की। तो इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं चुनाव परिणाम के बाद लगातार हो रही राजद की अंदरूनी समीक्षा बैठकों के निष्कर्षों से। तो आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से तेजस्वी यादव भले ही मीडिया के सामने कुछ ना बोल रहे हों, लेकिन वह लगातार पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन बैठक कर रहे थे। इतना ही नहीं, तेजस्वी की ओर से जिला और प्रमंडल प्रभारियों को भी एक टास्क दिया गया था कि वह अपने अपने क्षेत्र में हार के कारणों को लेकर एक रिपोर्ट बनाएं। इसके साथ ही इन जिला स्तर के नेताओं से लगातार बातचीत करके इनसे इनपुट भी लिए जा रहे थे। इन्हीं सभी बैठकों और पार्टियों के शीर्ष नेताओं से बातचीत के बाद हुई अब समीक्षा बैठकों में अब पार्टी की प्रचंड हार के कारणों का खुलासा हो गया है। तो चलिए अब एक एक करके आपको राजद की हार के इन कारणों को बताते हैं जो पार्टी की समीक्षा बैठकों से उभरकर सामने आए हैं। सबसे पहले जो हार का कारण सामने आया है वह है संगठन और उम्मीदवारों के बीच तालमेल का ना होना। असल में राजद की समीक्षा बैठकों से जो पहला हार का कारण सामने आया है वह यह निकला है कि इस बार के चुनावों में जिन नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया था उनके और संगठन के बीच किसी भी तरह का तालमेल नहीं बैठ पाया। कहा गया कि संगठन की ओर से जो एक नई टीम बनाई गई थी उस टीम ने सभी जिला स्तर के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया था, जिसके चलते उनकी सुनी ही नहीं गई, उनकी किसी बात को अहमियत ही नहीं दी गई। बस संगठन की टीम अपने हिसाब से चुनाव की रणनीति बनाती रही। ऐसे में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की टीम और संगठन की टीम के बीच कोई तालमेल बन ही नहीं सका। पार्टी के दिग्गज और जिला स्तर की राजनीति की नब्ज को अच्छे से जानने वाले नेताओं को दरकिनार कर कुछ ऐसे लोगों ने तकनीकी ज्ञान जताते हुए खुद को जमीनी नेताओं से ज्यादा राजनीति की समझ वाला करार दिया, जिसके परिणाम पार्टी को इस कदर भुगतने पड़े। इसके साथ ही तेजस्वी और लालू यादव से मिलने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। इन लोगों को दोनों नेताओं से मिलने नहीं दिया जा रहा था। अगर कुछ लोग तेजस्वी से मुलाकात कर पाए तो उस दौरान तेजस्वी के साथ कुछ अन्य लोग भी होते थे। ऐसे में वह तेजस्वी को जमीनी स्तर की कुछ अहम जानकारियां अन्य लोगों के साथ होने के चलते नहीं दे पाए। यह कहा जा रहा है कि पार्टी की जो मंथन बैठक हुई है उसमें ये इनपुट निकल कर आए हैं। तो बैठकों के इस इनपुट से एक सवाल निकलकर सामने आया कि आखिर संगठन की यह टीम क्या थी, इसमें कौन लोग थे और आखिर ये किसकी दिशा निर्देशों पर काम कर रही थी।
जो पार्टी के दिग्गज नेताओं तक को इस टीम ने अनसुना कर दिया। इस पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हार के एक दूसरे कारण पर चर्चा करते हैं। तो यह दूसरा कारण जो पार्टी की समीक्षा बैठक में निकलकर सामने आया है वह है तेजस्वी की टीम का एक सर्वे। तो आपको बता दें कि इस बार तेजस्वी के खास लोगों ने टिकट बंटवारे से पहले एक सर्वे किया था और इसकी रिपोर्ट तेजस्वी को सौंपी, जिसके बाद राजद ने अपने 33 विधायकों को बेटिकट कर दिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि इनमें से कुछ विधायक निर्दलीय बनकर मैदान में उतर गए तो कुछ बगावत पर उतर आए, जबकि कुछ ने भीतर रहकर ही पार्टी को सबक सिखाने का फैसला ले लिया। और ऐसे में तेजस्वी की इस टीम का यह सर्वे ही उनकी हार का एक बड़ा कारण बन गया। वहीं टिकट बंटवारे के बाद जिन उम्मीदवारों के नाम सामने आए उससे पार्टी के कई नेताओं का यह मानना था कि टिकट बंटवारे में कुछ तो खेल हुआ है। ऐसे में लंबे समय से पार्टी के हित में काम करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खुद को ठगा हुआ माना। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजद की ओर से यह एक दो चूक ही हुई। अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर पार्टी अपनी मंथन बैठक के बाद किन किन बिंदुओं को अपनी हार के कारणों के तौर पर देख रही है। इसी क्रम में बात करें तो टीम तेजस्वी की एक बड़ी चूक यह रही कि इस बार के चुनाव प्रचार के दौरान बैनर पोस्टरों से लालू यादव का फोटो और नाम पूरी तरह से हटा देना। अब पार्टी की इस मंथन बैठकों में यह निकलकर सामने आया है कि इस बार आईआरसीटीसी केस में आरोप सिद्ध होने के बाद एकाएक राजद ने अपनी रणनीति के तहत लालू यादव को अपने चुनाव प्रचार के बैनर पोस्टरों से पूरी तरह बाहर कर दिया था। हालांकि इससे पहले तेज प्रताप का पार्टी से निष्कासन, बहन रोहिणी आचार्य की कुछ नाराजगी, सीटों को लेकर मीसा भारती का दबाव दबाव, जो छन छन कर ये खबरें आ रही थी, यह सब बातें जो निकल कर आ रही थी उससे एक संदेश यह गया कि तेजस्वी लालू की सियासी विरासत को जबरन हथियाने में जुटे हैं। पार्टी को यह इनपुट मिला है कि इस सब से लालू यादव के समर्थक खासे नाराज थे। इतना ही नहीं, पूरे घटनाक्रमों ने यह दर्शाया कि लालू परिवार में सही में फूट पड़ गई है और अब परिवार एकजुट नहीं है, जिसके चलते राजद के वोटरों ने इस बार अपना विश्वास पार्टी में नहीं दिखाया। एक और कारण जो अभी इनकी मंथन बैठक में निकलकर सामने आया वो है तेजस्वी का वादा उन पर ही भारी पड़ गया। अब समीक्षा बैठकों का जो निचोड़ तैयार हुआ है उसमें यह बात भी हार के अहम कारणों में जोड़ी गई है कि तेजस्वी यादव का इस बार बिहार के हर घर को एक सरकारी नौकरी देने वाला बयान लोगों के गले नहीं उतरा। विपक्ष ने इस योजना का जब ब्लूप्रिंट मांगा और इस योजना से जुड़े फैक्ट जनता के सामने रखे तो तेजस्वी यादव एक्सपोज हो गए। जनता के बीच संदेश गया कि तेजस्वी सत्ता में आने के लिए महज झूठे वादे कर रहे हैं, जबकि उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को बढ़ाने और 200 यूनिट फ्री बिजली देने के जो वादे किए थे, नीतीश सरकार ने आंशिक तौर पर उसे शुरू कर दिया था। तो आखिर यह बात सामने आई कि पार्टी की हार का कारण भले ही महागठबंधन एसआईआर को मान रही हो, लेकिन राजद ने अपने अंदरूनी मंथन बैठक से कुछ ऐसे पॉइंट को तैयार किए हैं जिससे उन्हें पार्टी की हार के कुछ कारणों के बारे में पता तो चला है। इतना ही नहीं, अब ऐसी भी खबरें हैं कि तेजस्वी अपनी टीम के उस सर्वेसर्वा नेता से नाराज बताए जा रहे हैं जो इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे, यानी वही संजय यादव, जिन पर लालू परिवार के लोगों ने हार का ठीकरा फोड़ा है। पार्टी को मिले इनपुट के आधार पर अब बात सामने आ रही है कि संजय यादव के नेतृत्व में राजद ने जो टीम बनाई थी उसमें बिहार के लोगों को छोड़ हरियाणा से यूट्यूबर्स तक की एक टीम बुलाई गई थी। इसके अलावा संजय यादव ने अपनी जो एक पेड टीम बनाई थी उस टीम ने राजद के वरिष्ठ नेताओं, जिला स्तर के नेताओं, पंचायत स्तर के नेताओं को पूरी तरह से साइड कर दिया था। वह संजय यादव की ही टीम थी जिसने एक सर्वे कर तेजस्वी यादव को दिखाया था, जिसके आधार पर इस बार उम्मीदवारों को टिकट बांटे गए। यह वही टीम थी जिसने जमीनी इनपुट लेने से मना कर दिया। तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार कहे जाने वाले संजय यादव की वह टीम थी जिसने इस बार चुनावों की रणनीति बनाई।
जिससे परिवार के लोग खासे नाराज थे। संजय यादव और उनकी टीम की रणनीति ना तो लालू के परिजनों को समझ आ रही थी और ना ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, ना पदाधिकारियों को और ना ही कार्यकर्ताओं को। अब अनदेखी के चलते चुनाव से पहले ही राजद के नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी निष्क्रिय होते चले गए। वह ऊपरी तौर पर तो पार्टी से जुड़े हुए दिखे, लेकिन सक्रियता और भागीदारी के स्तर पर वह बहुत ही नीचे थे। इसका नतीजा यह हुआ कि पार्टी के भीतर पहले ही दरार पड़ गई। परिवार की लड़ाई ने इसे और चौड़ा करने का काम किया और साथ में राजद की कमजोर चुनावी रणनीति ने पार्टी को हार के मुहाने पर लाकर छोड़ दिया। बहरहाल पिछले 10 दिनों से पार्टी के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता इस इंतजार में हैं कि तेजस्वी यादव पार्टी की हार के बाद अब कुछ कहेंगे। लेकिन तेजस्वी के अंतर्मन में भी शायद एक बोझ आ गया है। बोझ आ गया है कि जिस संजय यादव के कहने पर उन्होंने अपने भाई बहनों से दूरी बना ली, उसी की रणनीति ने आज उन्हें परिजनों और जनता से दूर कर दिया। जिसे जयचंद कहते हुए तेज प्रताप लगातार जिससे बचने के लिए तेजस्वी को चेतावनी देते आ रहे थे, जो बहनें लगातार जिस नेता की रणनीति पर सवाल खड़े कर रही थी, जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर उन्हें तेजस्वी और लालू यादव से मिलने नहीं दे रहा था, उस संजय यादव की कठपुतली बनकर आज तेजस्वी को सिर्फ हार ही नसीब हुई है। अब ऐसे में पार्टी की मंथन बैठक से तेजस्वी के लिए जो विष निकला है, उसे पाकर अब देखना होगा कि तेजस्वी खुद कैसा स्टैंड लेते हैं। क्या वह कुछ बड़े फैसले लेकर एक बार फिर से अपने लोगों, पार्टी पदाधिकारियों, वरिष्ठ नेताओं को एकजुट करने की कवायद में जुटेंगे? क्या वह एक बार फिर से अपनी गलतियों को मानते हुए परिवार को एकजुट करेंगे, या इतना आसान नहीं होगा इस हार से उबर पाना? इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? क्या पार्टी की मंथन बैठकों से जो निष्कर्ष सामने आए हैं वही है राजद की हार के असली कारण? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मुद्दा घर में के इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर से हम एक नए मुद्दे को लेकर आपके बीच होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।